पहली बार बहुत सारे बच्चे पहली बार आए। मैं बता रहा हूं ये प्रोटेस्ट मेरा भी पहला ही है, जो हमारी टीम है उनका भी पहला ही है। लेकिन पहली बार होकर भी, नौ सीखिए होकर भी, हम लोगों ने इतने बढ़िया तरीके से ये प्रोटेस्ट 21 दिनों तक चलाया है। आज तक इंडिया में ये कभी नहीं हुआ है। इंडिया में जो भी आंदोलन हुए काफी बड़े बड़े लोगों ने करे, काफी सीनियर लोगों ने करे। पहली बार 25-30 साल के बच्चों ने इतना बड़ा और इतना लंबा प्रोटेस्ट किया है। तो फिर से ताली बजा दीजिए अपने आप के लिए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप लोगों को अभी नहीं समझेगी ये बात। जब 10, 15, 20 साल बाद बोला जाएगा ना कि 2026 में क्या हुआ था, तब आप लोगों को याद आएगा कि आप लोगों ने कितना बड़ा काम किया है। 10-12 साल से इस देश में लोग भूल गए थे सवाल करना। 10-12 साल से लोगों की आवाज चली गई थी। आप लोगों ने जंतर मंतर से लोगों की आवाज वापस लाई है। इस देश को अपनी आवाज वापस मिली है। इस देश की डेमोक्रेसी को आवाज वापस मिली है। वो जंतर मंतर के कारण मिली है, आप लोगों के कारण मिली है, वरना ये नहीं हो पाता। और आप लोग देख रहे होंगे 21 दिन हो गए, 21 दिन में एक भी मीडिया वाला यहां पर नहीं आया। लेकिन कोई फर्क पड़ा हमें उससे? क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि जनता हमारे साथ है। नहीं, उनसे मतलब नारे नहीं लगाने उनके खिलाफ। देखो उनकी भी अपनी मजबूरी है। 10-12 साल से हम लोग भी तो सवाल करना भूल गए थे, हम लोग भी तो आवाज उठाना भूल गए थे। लेकिन जैसे हमारी आवाज वापस आई है, हमारी हिम्मत वापस आई है, वैसे ही जो मीडिया सवाल करना भूल गई है वो भी सवाल करना सीख जाएगी। और वो तभी सीखेगी जब हम लोग यहां डटे रहेंगे, यहां से पीछे नहीं हटना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, चाहे मीडिया आए ना आए, चाहे कोई कवर करे ना करे। इंस्टाग्राम पर तो हम ही लोग छाए हुए हैं ना। इंस्टाग्राम तो अपना अड्डा बन चुका है। अब बनाया या नहीं बनाया? और मैं देख रहा हूं इंस्टाग्राम पर बस बच्चे ही नहीं, बच्चों की मां भी रील्स देख रही है कॉकरोच जनता पार्टी की। पापा भी रील्स देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। मीडिया चैनल कोई नहीं देख रहा है आजकल। मीडिया चैनल पर क्या आ रहा है? मेलेडी आ रही है, तो वो कोई नहीं देख रहा है। लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम। और अभी एक मेन बात, 21 दिन से हम यहां बैठे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं यहां से कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। एक नारा लगा देते हैं फिर से, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नारे लगा लिए हमने। लेकिन मुझे लग रहा है यहां से सरकार काफी दूर है तो आवाज पहुंच नहीं रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो 21 दिन से हम यही बात बोल रहे हैं, लेकिन किसी कारण सरकार तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मोदी जी तक तो पहुंच ही नहीं रही है क्योंकि वो इंडिया में है ही नहीं। कल वो इंडोनेशिया थे, परसों इंडोनेशिया थे, कल ऑस्ट्रेलिया थे, परसों पता नहीं कौन से देश में होंगे। नहीं, कहीं पर भी हो कोई, देखो कहीं पर भी हो, हमें क्या उससे लेने देना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं पहुंच रही है यहां से, तो हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? संसद जाएंगे। 20 तारीख को हम सारे लोग यहां से जंतर मंतर से निकलेंगे और संसद जाएंगे। तो आएंगे ना आप सारे लोग? कौन कौन आएगा? हाथ खड़े करके बता दो। जाना है ना संसद? अरे हमारे वोट से जब लोग वहां जाते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमारे ही वोट से बैठे हुए ना वहां पर, तो हमें भी तो जगह मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में लोग ही ना रहे तो कैसा है लोकतंत्र? वो तो फिर सिर्फ तंत्र रह गया जी। तो एक चीज याद रखनी है, पहली बात, आप जितने भी लोग यहां पर आए, सबसे पहले अपनी मदर्स को कन्विंस करिए।
कि जंतर मंतर को 20 तारीख को मदर्स को आना है। हमारे मार्च में सबसे आगे रहेंगी हमारी माएं। मदर्स को आगे रखना है क्योंकि उनके ही बच्चों के भविष्य का सवाल है। मुझे कई सारे मदर्स यहां पर रोज टिफिन लाकर दे रहे, खाना खिला रहे। क्यों खिला रहे? एक ही चीज के लिए, वो यही कह रहे कि मेरा बेटा मेरी बेटी अभी 10th में, 1-2 साल बाद उसको भी नीट देनी है, उसको भी जेई देनी है, और मैं नहीं चाहती जो इन 20 से ज्यादा बच्चों के साथ हुआ है वो मेरे बच्चों के साथ हुआ। इसलिए सारी मदर्स का हमारे साथ आशीर्वाद है। लेकिन मैं चाहता हूं हमारा जो मार्च है वो मदर्स लीड करे। तो यहां पर जितने भी लोग आए सब अपने मदर्स को कन्विंस करिए कि आपको 20 तारीख को जंतर मंतर पर आना है, उसके बिना नहीं होगा, मदर्स को आना ही पड़ेगा। और चीजें याद रखने लायक है, सब अपने दिमाग में डाल लो ये बात, इससे कोई भी भटकेगा नहीं। हमारा जो मार्च है, पुलिस वाले भी सुन ले आपके लिए खास करके, हमारा जो मार्च है वो पीसफुल मार्च होने वाला है। जैसे 21 दिन से हम शांति से यहां बैठे हुए हैं, मार्च भी हम एकदम पीसफुली करेंगे। हम अपने साथ में क्या लेकर जाएंगे? चीजें याद रखिए, गुलाब का फूल, महात्मा गांधी की फोटो, अंबेडकर की फोटो और हाथ में संविधान। ये 4 चीजें हमें रखनी है। तो इन चारों चीजें में से आपको जो भी 1 या 2 अपने साथ रखनी है, रखो, जरूर रखो, क्योंकि हमारे लिए ये बस नाम नहीं है, हमारे लिए हमारी इंस्पिरेशन है, हमारे वैल्यूज है, हमारे प्रिंसिपल्स है। पीसफुली जाएंगे हम, कोई भी कुछ गलत काम नहीं करेगा। मुझे तो आप लोगों पर गारंटी है पूरी, मुझे तो आप लोगों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आप लोग 21 दिन से यहां पर पीसफुली बैठे हो। लेकिन बाहर से कुछ लोग आएंगे, 500-500 रुपए लेकर आएंगे ना, तो 500 रुपए लेकर वो थोड़ा हुड़दंग मचाने की कोशिश करेंगे, थोड़े गलत नारे लगाएंगे। ऐसा कोई भी बाहर का इंसान दिखे तो कुछ नहीं कर रहा है। हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, उन वॉलंटियर्स को सबसे पहले बताना है, हमारे वॉलंटियर्स पुलिस के हवाले उसको कर देंगे, फिर पुलिस की जिम्मेदारी उन लोगों पर एक्शन ले। और अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो समझ जाना कि उस 500 रुपए में से 250 रुपए पुलिस वालों से आए। लेकिन मुझे यकीन है पुलिस जरूर एक्शन लेगी, पुलिस ऐसा कुछ नहीं होने देगी, क्योंकि बहुत बड़ा मार्च होने जाने वाला है। ये कोई छोटा मार्च नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा मार्च होने वाला है। पूरे देश भर से लोग आने वाले, पूरे देश भर से। टाइम बताएंगे, रुकिए देखो।